जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेंगी। स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी आज के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पर 21 एंड 4 की एनर्जी है। 3 4। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में नहीं, मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। पेज ऑफ वैंड। आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं लाइफ को लेकर के। टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस 14 एंड 1 15। डेविल आ गया भाई। डेविल तो पीछे ही नहीं छोड़ता है आपका। मे भी आपके पार्टनर आपको वैल्यू बहुत करते हैं, इस बात से कोई जेलस है एंड उसने सारा रायता फैलाया हुआ है। ओके। या फिर आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी लग गई है। आप काफ़ी कम एज के हो सकते हैं। मे बी आप दिखने में जितने छोटे लगते हैं, जितने यंग लगते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विशाल आपकी एनर्जी है। क्योंकि ये जो बंदा है ये बहुत छोटा है, बहुत एज में कम हो सकता है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा साधु संतों वाली है। एंड किसी डेविल को पता है, या तो कोई बचपन से आपको टारगेट कर रहा है, या तो फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी को पता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सनैलिटी हैं। मे बी आपको भी ना पता हो कि आप क्या चीज़ हैं, लेकिन किसी डेविल को पता है। देखिए डेविल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो डेविलिश नेचर के लोग होते हैं वो बड़े तेज़ टाइप के होते हैं, सीधे लोग इनोसेंट होते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये मैंने हमेशा देखा है कि जो सीधा इंसान होगा वो बहुत इनोसेंट होगा। मतलब उसे पता भी नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं। एंड जो डेविलिश नेचर का व्यक्ति होगा वो इतना तेज माइंड होगा उसका कि उसको बीट कर पाने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 1 9 10 3 16 एंड 10। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 369 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 6 तो यहाँ पे है नहीं। एक मिनट, 16 है। यस, तो चलिए देख लीजिएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीशन, कॉम्प्लेसेंसी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज आज मॉर्निंग में या लास्ट नाइट आप काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी पतझड़ जैसी हो गई है। आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं, या फिर काफ़ी अकेला फील करते हैं खुद को। परसेप्शन, आपका परसेप्शन लाइफ को लेके, लोगों को लेके काफ़ी बदल चुका है। मे बी आप कभी किसी टाइम पर चाहते थे कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, आपका घर हो, आपके बच्चे हों, लेकिन अब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। या फिर अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, या फिर आप जो हैं 10 9 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि जैसे आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत यही हो सकती है कि आपकी शादी नहीं हो पाई है, आपके बच्चे नहीं हैं। ऐसा दिख रहा है कि यही आपकी विश फुलफिलमेंट है इस वक्त में। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। बेसिकली आपका जो माइंड है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, वो इसी हिसाब से है कि जैसे आप अपने आप को कंप्लीट ही तब फील करेंगे जब आपकी आपकी मैरिज हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से आप, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हों, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपका कोई पार्टनर नहीं है। मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादातर तो आप सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं। अब सिंगल, डिवोर्सी सिंगल भी हो सकते हैं, या फिर सिंगल मतलब किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। यस, इनसिक्योरिटी, क्वीन ऑफ वैंड, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है जिस वजह से आपको किसी के साथ कनेक्ट होने में डर लगता है। आपके सैक्रल चक्रा पे कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है।
कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई ब्लैक मैजिक, या फिर कोई गंदा रिलेशनशिप, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशन जिससे आप निकले हैं एंड अब आप अथॉरिटी में आ गए हैं। दो चीज़ें, दो दो में से कोई एक चीज़ तो गारंटेड आपके साथ हुई है। या तो कोई टॉक्सिक व्यक्ति था जिसकी वजह से आप डरने लगे हैं किसी न्यू के साथ कनेक्ट होने में, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि डेविल की एनर्जी आ गई है, तो मतलब कोई है जो बहुत ज़्यादा जेलस है। जैसे मे बी आप ईश्वर के बंदे हो सकते हैं, ईश्वर के बच्चे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो सकते हैं। मतलब मे बी किसी के हाथ आपकी कुंडली लग गई है, किसी ने आपकी कुंडली देख ली है एंड उसको पता चल गया है कि आपका फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आपकी लाइफ में तो बड़ी बहुत सारी ब्लेसिंग है, आपके ऊपर तो पूरी तरीके से ईश्वर मेहरबान है। तो उसने क्या किया है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा गंदा कर दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी शादी, ना खुलेगी किस्मत। इस तरह की एनर्जी है। मे बी आपकी ऐसा कुंडली में कुछ है कि आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, या फिर आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारा, जैसे आपका गुड लक तभी और ज़्यादा इग्नाइट हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन किसी ने आपकी सैक्रल चक्रा पे कुछ किया है कि जैसे या तो बच्चे ना हो, या तो शादी ना हो पाए, या किसी से प्यार ही ना हो, या फिर किसी डेविल को आप चूज़ कर लो, कंफ्यूज हो जाओ मैरिज के टाइम पे, सही की जगह गलत को चूज़ करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लो, इस तरह की एनर्जी। हम्म तो यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। मतलब जैसे किसी ने, मे बी आपके अंदर से होप भी ख़त्म हो गई है, आपने इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया है कि अब आपकी शादी होगी या अब आप करेंगे। लेकिन आपके अंदर शिकायत है, आपके अंदर एक क्रोध है, आपके अंदर एक स्टोर हो चुकी है ये चीज़ कि आपके साथ गलत हुआ। ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था जो ये सब झेलने को पड़ रहा है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं लेकिन उसके बाद ही बहुत ही ज़्यादा गलत आपके साथ हो गया है, एंड इसको किया है किसी किसी पर्सन ने, या डेथ की एनर्जी। या फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है एंड उसके बाद से आपकी मेंटालिटी बदल गई है, उसके बाद से आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट आ चुका है कि आपकी ज़िंदगी का जो अधूरापन है उसको पूरा करने के लिए कोई आ रहा है। हाँ भी बिल्कुल मेरी तरह है, बिना किसी नेल पेंट के लगे हुए, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आपकी लाइफ के अधूरेपन को पूरा करने के लिए आ रहा है। यस, गारंटेड। 21 की एनर्जी है, सब कुछ पलट जाएगा। 21 एंड 3 हो गया 24, मतलब 6 लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम। इनसे आप किसी मैरिज पार्टी, इंगेजमेंट, बर्थडे, किसी सेलिब्रेशन में आप मिलेंगे। ओके, या फिर मिले होंगे आप। मे बी वो पर्सन के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है सही। तो यहाँ पे हो सकता है इसी वजह से ये कन्फर्मेशन आया है, आपको क्लियरिफाई किया जा रहा है कि यही वो पर्सन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे, यस, ओके, 21 एंड 3 हो गया 24, 24 एंड 9 हो गया 13। मे बी ये पर्सन किसी से डिवोर्स लेके आपके पास आ रहा है। मे बी आप लोग पहले कभी कनेक्ट हुए थे लेकिन ये रिलेशनशिप कभी बढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो हो सकता है कि आप भी डिवोर्स ही हो एंड आपके पार्टनर भी किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कनेक्शन शुरू हुआ, आप लोगों के बीच में दोस्ती हुई, चीज़ें बस शुरू ही हुई थी कि एंड ख़त्म हो गई। मे बी आपके पार्टनर की मैरिज हो गई, मे बी आप इनसे इनके एंगेजमेंट में मिले थे, मे बी आप इनसे इनकी मैरिज में मिले थे। तो जैसे आंखें चार हुई, आप लोगों के बीच में एक थोड़ी सी बॉन्डिंग बनी, ऐसा फील हुआ कि यही आपका सोलमेट है। लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी शादी हो गई या फिर आपकी शादी हो गई, ऐसा कुछ हो गया एंड आप लोग अलग हो गए। लेकिन यहाँ फिर से डेथ की एनर्जी आई है, तो मे भी आपके पार्टनर भी किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड अब किसी और के साथ ये नहीं रुक सकते। क्योंकि अगर आप लोगों का एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है तो कोई थर्ड पार्टी टिक ही नहीं सकती है। ओके, टॉवर की एनर्जी है क्रिएटर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस,
मे बी ये पहले आपको धोखा देके चले गए थे। इन्होंने आपसे कनेक्शन थोड़ा बहुत बना लिया था, लेकिन फिर सडनली, मैंने बताया ना कि सडनली जैसे इनकी शादी हो गई, सडनली कुछ ऐसा हो गया, ये आपको छोड़ के चले गए। एंड मतलब कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में। 16 की एनर्जी है, 16 एंड ये क्या है, 16 3 19। इनको समझ में आ चुका है कि वही प्यार इनको खींच रहा है, वही कनेक्शन, वही कंफर्ट जोन इनको खींच रहा है आपकी तरफ। 21 ये हो गया। 6 एंड 16 आपको दिख सकता है। 6 16 का मतलब हुआ 22, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर अब जैसे लीड लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। मे बी पहले आपके पार्टनर ने गलती की थी, छोड़ दिया था, या फिर किसी नेगेटिविटी में आ गए थे, कुछ भी ऐसा हुआ था, लेकिन कुल मिला के ऐसा हुआ था। ओके, अब ये एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड, द माइजर। यस, ओके, इनको पता है कि आप इतना आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। हो सकता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा हो, आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, आपको बहुत परेशान किया हो सकता है। आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ब्रेड क्रम्ब दिए हैं, हमेशा बहुत कम कम पे जैसे खुश रखने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे 10 4 14 अवेकनिंग, आप अवेकेंड हो चुके हैं। माइजर, देखिए 10 4 14 से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं ये पहले काफ़ी गलत कर रहे थे आपके साथ, जैसे थर्ड पार्टी के साथ। में भी आपके पार्टनर का मैरिज या रिलेशनशिप पहले से किसी के साथ था, लेकिन फिर भी ये आपके साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाए रहते थे। जैसे कि थर्ड पार्टी तो इनकी थी ही, लेकिन इनकी नज़र आप पे भी रहती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि आपके साथ इनको कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था, लेकिन ये उसको कोई नाम नहीं दे पाते थे, क्योंकि इनको उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं था। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो एम्परर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, रैशनल होता है, उसको ज़्यादा लव एंड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम इन सब पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे अपनी फीलिंग को अपने अंदर छुपाए रहते थे। कहीं ना कहीं इनको लगता था कि इनको आपसे कोई इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंस अट्रैक्शन है, लेकिन ये कभी इस चीज़ को बताते नहीं थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन सारे रीज़न की वजह से आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। यस, 14 5 की एनर्जी। हम्म, तो मे बी इस यही वो पर्सन था जिसने आपको पास्ट में पेन दिया था, जिसकी वजह से अब आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अब आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपने फिर से विश्वास किया तो ये पर्सन आपको फिर से चोट पहुंचाएगा। तो फिर मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए कि ये सही है कि नहीं। वर्ल्ड, देखिए हो सकता है कि अब ये बदल चुके हों, हो सकता है कि कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जो ख़त्म हो चुका है, एंड अब इनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, बताइए कि ये पर्सन सही है व्यूअर्स के लिए कि नहीं। एक कार्ड दीजिए। गोइंग विद द फ्लो, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, आप कोई पेन मत लीजिए, आप फ्लो के साथ चलिए आगे। ओके, एंड जो सही होगा आपके लिए वही आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एक कार्ड मैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस निकाल लेती हूँ। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई ऐसा साइकिल चल रहा था, कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न चल रहा था जो अब ख़त्म हो रहा है। तो कोई टफ साइकिल था जो अब ख़त्म हो चुका है। आप फिलहाल मज़े में रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप चिल कीजिए, डिवाइन देख लेंगे। ओके, जय माता दी।